एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर पुराने वाले किताब से 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी चैप्टर में हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे यानी एपी पढ़ाएंगे। इसी में हम आपको जीपी के बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ अन्य प्रकार के भी जो दिए गए रहते हैं सवाल उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमने कल आपको सीक्वेंस के बारे में बताने का काम किया कि सीक्वेंस क्या होता है। हमने कल आपको बताया कि अगर सीक्वेंस अगर आपको कहा जाए तो इसका हिंदी अनुक्रम होता है। और अनुक्रम किसको कहते हैं, कल के क्लास में हमने आपको डिफिनेशन लिखवाया था कि जब संख्याओं को एक निश्चित नियम के अनुसार सजाते हैं लिखते हैं उसे हम अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम जिसके सभी पद को गिन सकते हैं या जिसके सभी पद निश्चित होते हैं उसको परिमित अनुक्रम कहते हैं। और अपरिमित अनुक्रम जिसके सभी पद को नहीं गिन सकते हैं वो अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। उसके बाद हमने श्रेणी पर भी चर्चा किया, सीरीज पर भी चर्चा किया कि अनुक्रम जो दिया गया है उसको अगर प्लस साइन के साथ अगर आप सजाते हैं तो वो हमारा श्रेणी कहलाता है। और श्रेणी भी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित श्रेणी और एक अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी में हमने बताया कि जिसके पद जो है निश्चित है वो परिमित में हो जाता है और अपरिमित जिसके पद निश्चित नहीं होते हैं। आज के क्लास में अगर आपने कल का वीडियो देखा है या आप कल क्लास किए हुए और समझ गए हैं तो 9.1 के सवाल पे हम चर्चा करेंगे और बेहतर ढंग से सवाल को बताने का काम करेंगे। 9.1 का हम सवाल नंबर पहला ही लेकर चलते हैं और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सुनिएगा, कह रहा है 1 से 6 तक के अनुक्रम में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया है। सुनिए, यानी सवाल क्या कर रहा है कि an इक्वल टू दिया गया है बाबू, an इक्वल टू n और n प्लस में 2 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रथम 5 पद लिखिए। सुनिए बाबू सुनिए, प्रथम 5 पद लिखना है, बात मत कीजिए। प्रथम 5 पद कल बताए थे, प्रथम 3 पद का मतलब आज प्रथम 5 पद यानी a1 का मान निकालना है, a2 का मान निकालना है, a3 का मान निकालना है, a4 का मान निकालना है और साथ ही साथ a5 का भी मान हमें निकालना है। सवाल कह रहा है कि nवां पद दिया गया है तो इसके प्रथम 5 पद लिखिए। प्रथम 5 पद का मतलब कि a1 से लेकर और a5 तक मान हमें निकालना है। चलिए देखते हैं, सुनिएगा। a1 यदि करते हैं n के जगह पे 1, n के जगह पे 1, तो अब n के जगह पे 1 और 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 2 3 और 3 में 1 से गुना कर दे बाबू तो 3, कोई दिक्कत। अब a2 निकालते हैं, a2 ठीक है ना, a2 निकालते हैं। पंखा तो बंद कर दिया तो लाइन कटने बाद तुरंत इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जा रहा है। फैन लिखा हुआ ना, दोनों नीचे वाला बंद कर दिया, नीचे वाला सबसे नीचे, हाँ एक ऊपर में भी फैन होगा वो भी बंद कर दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। देखिए a2 निकालना है, a2 n के जगह पे 2 और 2 प्लस में 2 यानी 2 इंटू 2 प्लस 2 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा, हो जाएगा। a2 निकाल ली। अब क्या निकालना है, a3 निकालना है, a3 ठीक है ना, a3 कैसे निकालेंगे बाबू, तो n के जगह पे 3 यानी 3 और 3 प्लस 2, ठीक है। 3 इंटू 3 2 5, 5 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं, a4 निकालते हैं, a4 n के जगह पे 4 यानी 4 और 4 प्लस 2 यानी 4 और 4 2 6, 6 4 जा 24, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, a5 निकालते हैं बाबू, a5 क्या हो जाएगा 5 और 5 प्लस 2 यानी 5 और 5 2 7, 7 5 35 आंसर। 5 पद कर रहा था, 5 पद हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब इसमें से आप बोलिए कि इसमें से आपको कौन लगता है कि और कौन सा सवाल बता दें, 1 से लेकर 6 तक में अगर जो आप बोलिए वो बता देंगे। किताब देख लीजिए, अगर 1 से 6 तक में अगर आपसे लगता है कि हाँ सर ये सवाल नहीं बन पाएगा तो आप पूछिए, हम बता देते हैं आपको। 5, चलिए एक 5 नंबर सवाल पूछा जा रहा है सर कि an इक्वल टू -1 के पावर n-1 और 5 के पावर n+1, ठीक है, 5 के पावर n+1 कह रहा है ना कि nवां पद दिया गया, प्रथम 5 पद लिखना है।
प्रथम 5 पद कहने का तात्पर्य है कि A1, A2, A3, A4, A5, A1, A2, A3, A4 और A5। चलिए A1 निकालते हैं पहले। A1 तो -1 के पावर क्या हो जाएगा बताओ? 1 - 1, 5 के पावर 1 + 1। A1 इजकल टू -1 के पावर 1 में से 1 जाएगा 0 और 5 का स्क्वायर। किसी भी संख्या के पावर 0 मान 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25, यानी क्या हो जाएगा? ठीक। अब क्या निकालेंगे? A2 -1 के पावर 2 - 1 और 5 के पावर 2 + 1, -1 के पावर 1 और 5 के पावर 3। -1 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है ना, 125 चालू कर दिए तो ठीक है। 125 कितना हो जाएगा? -125। दूसरा पद हो गया। ठीक है ना, चलिए छोड़ दीजिए, दूसरा पद हो गया। अब क्या निकालते हैं बाबू? तीसरा पद A3 निकल नहीं जाएगा जी। -1 के पावर 3 - 1 और 5 के पावर 3 + 1। -1 के पावर क्या हो जाएगा बताओ? 3 में से ही जाएगा 2 और 5 के पावर 4। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा गुना 5 के पावर 4 का मान बोलिए। 5 25 125 625, यानी 625। A3 हो गया। अब निकालना है A4। रुकिए, जिससे पूछेंगे A4। चलिए बाबू आप खड़ा होइए तो बोलिए A4 क्या होगा? -1 4 - 1 5 पावर में 4 -1 चलो ठीक है, आगे सॉल्व करो। क्या होगा? -1 के पावर 3 और 5 के पावर 5। -1 के पावर 3 -1 होगा 5 के पावर 5 का मान 5 25 125 625 और 3125 -3125। A5 अगर निकालें, A5 बैठ जाइए। A5 आप बताइए तो बाबू। -1 के पावर 5 -1 बोलिए 5 + 1, यानी -1 के पावर 4 और 5 के पावर 6। -1 के पावर 4 1 और 5 के पावर 6 का मान कितना हो जाएगा? 15625। 15625 गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 15625। 5 टर्म निकालना था, निकाल लिए। ठीक है, बैठ जाइए। 1 से 6 तक के बीच में और देखिए, और कोई सवाल यदि आपसे नहीं बना हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। नहीं बाबू, जब भी निगेटिव नंबर के पावर इवन नंबर हो जाए, सम संख्या हो जाए तो प्लस में हो जाता है। ठीक है ना, समझाना पड़ेगा क्या कैसे होता है। और बोलिए 1 से लेकर 6 के बीच में और कोई सवाल? 1 से लेकर 6 के बीच में और कोई सवाल कहिए तो मेरे को बता देंगे। चलिए 11 नंबर रुकिए। 7 से लेकर 10 तक, 7 से लेकर 10 तक सवाल देख लीजिए। अगर कोई सवाल न बना हो तो ऐसी परिस्थिति में आप सवाल को पूछ सकते हैं। 7 8 9 10 चलिए वो हम ही बता दे रहे हैं, सुनो। जैसे 7 नंबर सवाल है, सुनो क्या है। an इजकल टू 4n - 3 और a17 इजकल टू 8 और a24 इजकल टू 8। सुनो बाबू देखो, इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सुनो देखो, a17 निकालना है ना, तो a17 4 गुना 17 - 3। 17 चौके कितना होता है? रुक जाइए खड़ा हुई तो 17 का टेबल सुनाइए तो। 17 दूनी 36, बहुत बढ़िया, याद किया है, टेबल याद है। चलिए 17 चौके कितना है? 68 - 3 देन 60। ठीक, फिर करा है a24 कितना लिखेंगे? 4 गुना n के जगह पे 24 - 3। 24 चौके 96 - 3 कितना हो जाए बाबू?
ठीक, 8 9 10 इसी तरह से बनाना है, बन जाएगा या बताना पड़ेगा। देख लिया, अगर लगता है कि नहीं बन पाएगा तो आप सवाल पूछ लीजिए, बन जाएगा। सभी लोग से आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर 11 क्या है, सुनिएगा। 11 1 से 13 तक में प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखे तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है, जहां पर A1 दिया गया है बाबू मेरे 3, ठीक है, AN दिया गया है, AN इक्वल टू 3AN माइनस 1 प्लस 2। N यहां पर हमेशा 2 से अधिक ही रखना है, और प्रथम 5 पद लिखिए। 5 पद पहले लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, 5 पद हमें लिखना है। सुन, A1 जो है वो दे दिया गया है 3, कोई दिक्कत, A1 तो निकालने की जरूरत नहीं। हम निकालेंगे कहां से, A2 से। तो चलिए AN के जगह पे 2 बराबर 3AN के जगह पे 2 माइनस 1 प्लस में, कोई दिक्कत, ठीक है। लिखना होगा तो 3A 2 में से बन जाएगा 1 प्लस में 2। A2 का मान है बाबू, A2 का मान इक्वल टू 3। A1 क्या है, A1 है। A1 इज गिवन दैट 3, देन A1 3 प्लस 2। A2 इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 2 यानी, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे बाबू, A2 निकाल लिए, अब निकालना है A3, 5 उपद निकालना है ना। A1 पहले से दे दिया था, कोई टेंशन नहीं, A2 निकाल लिए, A3 निकालते हैं। 3 माइनस 1 प्लस में 2, यानी कितना हो जाएगा, A3 इक्वल टू 3 A2 प्लस में 2, यानी A3 इक्वल टू 3 A2 कितना है बाबू, 11 प्लस में क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू 11 33 प्लस 2 33 2, कोई दिक्कत, A3 आ गया। अब क्या निकालेंगे, A4 निकालते हैं। A रुकिए, जिससे पूछेंगे A4 बताएंगे, ठीक है ना। इपू खड़ा बोलो, 3A 4 माइनस 1 प्लस 2, बोलिए क्या होगा, 3A 3 प्लस 2। हाँ बाबू बोल, आगे क्या लिखेंगे, 3 आए 25 सर, बहुत बढ़िया, आए 25 35 में बदल गया जी, 35 आएंगे 105 प्लस 2 107, हो गया। अब क्या निकालते हैं, A5 रुकिएगा, चलिए आप बताइए तो A5 क्या होगा, 3A 5 माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा, 3A 4 प्लस 2। 3 क्या लिखेंगे बताइए, हैं क्या होगा, बताइए जल्दी। A4 की जगह पे क्या लिखेंगे, हैं 30, बगल में बताइए तो ये क्या होगा, कहां दिमाग है जी, A4 किसके मान के बराबर है, तो बस 107 आप प्लस में 2, 7 3 का 21 321 प्लस 2 यानी 323। समझ में नहीं आता, चौथा टर्म 107 है, बैठिए, कोई दिक्कत। अनुक्रम पहले लिखना था, तो चलिए हम अनुक्रम पहले लिख देते हैं। अनुक्रम, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 11 बोलो, तीसरा टर्म 35, चौथा टर्म 107, पांचवा टर्म 323। अब इसको श्रेणी में भी लिखना है, पहले बताए थे ना बाबू, 3 प्लस 11 प्लस 35
प्लस 107 और प्लस 300। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए 12 बन जाएगा कि बताना है? बता दें, बोलिए, जैसा कहिए, 12 बता दें। आए, चलिए 12 नंबर सवाल क्या है? क्या है सुनो, a1 इजकल टू -1, सॉरी a1 इजकल टू -1, an इजकल टू कह रहा है ना कि an-1 बाई a1, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू, n का मान 2 रखिएगा तो यही मान लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। a1 बाई में a1 है जी, n है, सॉरी बाई में देख लीजिए तो n है ना। चलिए देखो, a1 हमारे पास पता है तो हम a2 पहले निकाल लेते हैं। सुनिएगा, a2 सबसे पीछे है, बताइए तो a2 का क्या होगा? हाँ बोलो, a2 -1 बाई में 2, a1 बाई में 2, a1 का मान -1 जगह पर रख दिए, -1 बाई, हो गया। अब निकालते हैं किसका मान, बताओ, बैठ जाइए। a3 क्या लिखेंगे? a3 -1 बाई 3 यानी a2 बाई 3, और a2 का मान क्या है? -1 बाई 2 इंटू 3 -1 बाई, हो जाएगा। चलिए अब क्या लिखेंगे बाबू? a3 a4 मिलाइएगा, रुकिए जिससे पूछेंगे। बिट्टू खड़ा हो जाओ, बोलो, a4 -1 बाई 4, a3 बाई 4, हाँ, -1 बाई 6 इंटू 4, -1 बाई 24। a5 निकालने के लिए कहा जा रहा है, a5 पांचों टर्म निकालना। अब पांचवा टर्म हम क्या निकालेंगे ये बताएंगे, ठीक ना। चलिए आप बताइए तो, a5 -1 बाई 5, a4 बाई 5, -1 बाई 24 इंटू में 5, -1 बाई 120। पर अनुक्रम और श्रेणी के रूप में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 5 पद का अनुक्रम के रूप में अगर हम लिखें तो क्या क्या आया है? -1 -1 बाई 2, -1 बाई 6, -1 बाई 24 और -1 बाई 120। और यदि इसी को सीरीज के रूप में लिखना रहता, श्रेणी के रूप में, -1 प्लस -1 बाई 2 प्लस -1 बाई 6 प्लस -1 बाई 24 प्लस -1 बाई 120। कोई दिक्कत है तो बोलो, दे रहा आंसर। चलो अब बताइए, क्या 13 बताना पड़ेगा या बन जाएगा? इसका मतलब है ना कि इस जगह पे तुम जब भी रखना 2 या 2 से अधिक मान ही रखना। देखो 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, यहाँ पे 1 नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यही था, 1 रखते तो 1 में से